नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सी टेट के ऑनलाइन पेडागोजी के क्लास पे। तो जो लोग सी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं मनोविज्ञान पेडागोजी का 12वां सेशन लेकर के आया हूँ। इसके पहले भी बहुत से सेशन हो चुके हैं और यह फिर से चालू हुआ, उसमें 12वां सेशन है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप सी टेट देते हैं तो डिफिनिट रूप से आपका सी टेट एक बार में ही क्वालिफाई होगा। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन पर। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें। तो प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, काफ़ी बेटर ट्रिक। देखिए कौन सा कथन सत्य है। तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, गलत बात है। केवल लड़के बुद्धिमान नहीं होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। तो केवल लड़कियां भी अधिक बुद्धिमान नहीं होती है। तो जिसमें केवल छुपा हो वह हमेशा गलत होता है। सी है कि बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। बात सही है। बुद्धि जो होता है वह लड़का एवं लड़की पर निर्भर नहीं करता है। बुद्धि किसी का भी अधिक हो सकता है, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो सबसे आपका बेटर जो ऑप्शन है वह सी है। और ये जो ऑप्शन है इसमें भेदभाव नहीं हुआ है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसमें भेदभाव हो रहा है, और जिसमें भेदभाव हो उस ऑप्शन को आप कभी नहीं मारिएगा। याद रखिए हमेशा के लिए ये ट्रिक। जिसमें भेदभाव हो उसको नहीं मारना है, वह नेगेटिव प्रश्न होता है। चलिए आपका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखना है प्रश्नों को। प्रश्न कहता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही भेदभाव वाला कह रहा है। तो कभी भी भेदभाव वाला क्वेश्चन कहे ना तो उसमें आप पूर्वाग्रह खोजिएगा। क्या खोजिएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह। काफ़ी आपका बेटर आपका ऑप्शन होगा भेदभाव के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राज्य स्तर की एक कला गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। बोले तो लड़कियों को बढ़ावा दे रहा है और लड़कों को छांट रहा है। तो यहाँ भी भेदभाव हो रहा है। तो यह क्या दर्शाता है? तो मैं आपको ट्रिक बताया हूँ, जहाँ भी भेदभाव हो वहाँ लैंगिक पूर्वाग्रह मार देना है। आपका 100% सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न आपका है, टोटल 20 प्रश्न है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वांगीण तरीका क्या हो सकता है। तो लिंग भेदभाव से आप किस प्रकार से बच सकते हैं ये बताना है सबसे बेटर तरीका। तो कभी भी शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहार का अभिसंज्ञान। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। सबसे आपका बेटर आपका ऑप्शन हो जाएगा वह डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को। प्रश्न कहता क्या है? पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होते हैं। पूर्वाग्रही जो किशोर एवं किशोरी होता है वह किसके प्रति कठोर होते हैं यह बताना है। तो कोई भी किशोर एवं किशोरी जो होता है, बच्चे जो भी होते हैं वह समस्या के प्रति क्या होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन किशोर एवं किशोरी, ठीक है। तो यहाँ आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और ये जितने भी प्रश्न है काफ़ी हिट प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक से संबंधित प्रश्न है, और क्वेश्चन बैंक से ही सीटेट की तैयारी अच्छे तरीका से होती है, ठीक है। प्रश्न है आपका कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप एक शिक्षक है और भेदभाव आपके क्लास में नहीं हो, इसके लिए आप क्या कीजिएगा? ऑप्शन के अनुसार बताना है।
तो पहले मैं देख लेता हूँ ऑप्शन, लड़कों को जोखिम उठाने के लिए और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहन करना। तो केवल लड़कों के ही नहीं, सभी को लेकर चलना है, यहाँ भेदभाव हो रहा है। और बी आपका ऑप्शन है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। ये बात आपका सही है, दोनों को साथ लेकर के चलना है। तो यहाँ आपका बी इज द राइट आंसर। तो इसी प्रकार से प्रश्नों में भेदभाव नहीं करना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? सीधी सी बात है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। आपका प्रश्न में ही भेदभाव बोल रहा है, और भेदभाव वाले ऑप्शन में क्या मारना है? लैंगिक पूर्वाग्रह मारना है। तो ये आपका सबसे बेटर ट्रिक है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है, क्या चीज से बचाती है? अच्छा जो पाठ्य पुस्तक होता है उसमें लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाता है, बोले तो भेदभाव नहीं होता है अच्छे पाठ्य पुस्तक में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्यान से देखना है प्रश्नों को। प्रश्न कहता है कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? तो इस क्वेश्चन में भी भेदभाव हो रहा है, तो रूढ़िबद्ध शब्द भी यहाँ पे लिख रहा है। रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। यह आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखना है प्रश्नों को। प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न कहता है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश होती है। क्या होती है विशेषताएं? तो जेंडर, भूमिका, रूढ़िबद्धता। ठीक है, तो यहां आपका आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से क्या लिखा हुआ है, अच्छे हैं, तो ये आपका यहाँ पे क्या है, लड़कियों से अच्छे बता रहा है लड़का का, तो ये बात गलत है। और जब बात गलत है तो यहाँ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो लिंग पक्षपात हो रहा है ना। लड़कों को बेटर बताया जा रहा है, लड़कियों को कमजोर बताया जा रहा है। तो यहाँ ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आया। प्रश्न कहता है कि भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले विद्यालय से वापस जाने के बाद घर में काम करते हैं। आपके विचार के संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? आपका ऑप्शन क्या है कि शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे के घरेलू जीवन से जोड़ता है। तो कभी भी ऐसे ऑप्शन को मारना है जिसमें विद्यार्थी को क्या करे, पारिवारिक जीवन, बोले तो पारिवारिक वातावरण, घरेलू जीवन से जोड़ने का कार्य करे। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लिंग पक्षपात की डैश की ओर संकेत करता है। लिंग जो पक्षपात होता है वह किस ओर संकेत करता है? तो मैं आपको बता दूं, संस्कृति अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, है ना। यह क्या है, व्यवहार करना, पक्षपात करना ही यह क्या कहलाता है, लिंग पक्षपात कहलाता है। तो यहाँ आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें कौन सा सही है? सबसे आपका बेटर आपका ऑप्शन कौन सा है? लड़कों को घर से बाहर कार्य करनी चाहिए, ये आपका गलत बात है। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, यह आपका सही है। इससे क्या होगा, लिंग पक्षपात घटेगा, क्योंकि अधिकांशतः जो घरों में जो काम करने वाले
होती है वह लड़कियां महिलाएं होती है, और जब लड़के काम करेंगे तो यह जो पक्षपात की जो भावना होती है वह भावना घटेगी, यहाँ पे पक्षपात नहीं होगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अध्यापक ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका उसको क्या लिखना चाहिए, सभापति लिखना चाहिए, लेकिन वह क्या लिख दिया, सभाध्यक्ष लिख दिया। तो यह लिखने का कारण यह है, मैं आपको बता देता हूँ, सभापति अगर लिखा था तो केवल पुरुषों के लिए लिखा था, लेकिन यहाँ पे सभा अध्यक्ष लिखाया तो एक लिंग से मुक्त भाषा का प्रयोग हो रहा है। बोले तो सभा अध्यक्ष जो होगा उसमें पुरुष भी आ सकता है एवं महिलाएं भी आ सकते हैं, लेकिन सभापति में केवल पुरुष आते हैं। तो यहाँ सबसे आपका बेटर आपका ऑप्शन होगा लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग हो रहा है ताकि भेदभाव नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलिए प्रश्न है आपका कि अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें कौन सा विभेदीकरण एक उदाहरण नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर बोले तो 6 to 8 के लिए कौन सा नहीं है, तो बहुत से अध्यापक पढ़ने के लिए केवल व्याख्यान का प्रयोग करेगा। तो कभी भी नेगेटिव प्रश्न पूछे तो केवल जो होता है वह गलत होता है और नेगेटिव होने के कारण सही हो जाता है। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलिए यहाँ आपका प्रश्न में टोटल दिखाई दे रहा है आप लोगों को। प्रश्न है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुमानसिक घटक के कारण होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता तेज है तो बच्चा भी क्या होगा, तेज होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे संदर्भ में निम्नलिखित में आप सबसे अधिक किससे सहमत होंगे। तो ऐसी स्थिति आए तो आप क्या कीजिएगा, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप में तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ आप इससे आप सहमत हो जाइएगा, सबसे आपका बेटर इसमें हो जाएगा, इससे भेदभाव की भावना हट जाएगी। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि कक्ष में जेंडर विभेद क्या है। जेंडर विभेद क्या है, तो शिक्षार्थियों के हसनोमुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन जाता है। बोले तो कभी भी जेंडर विभेद होता है उसमें क्या होता है, हंसी भी उड़ाई जाती है, मजाक भी उड़ाए जाते हैं, तो यह एक कारण बन जाता है। तो सबसे आपका बेटर आपका ऑप्शन बी होगा। अभी लाइव क्लास नहीं आ रहा है, मौसम खराबी होने के कारण नेटवर्क यहाँ पे ख़राब चल रहा है, जिसके कारण लाइव नहीं आ रहा हूँ। नहीं तो लाइव मेरा जो चलता है वह 6:30 पर मॉर्निंग में रेगुलर सीटेट वाले के लिए चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्राएं जो होता है वह क्या होता है, तो आप क्या मानिएगा, अपनी आयु से लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, सबसे आपका बेटर होगा, इसमें भेदभाव की भावना नहीं होगी। और आज का जो है लास्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता क्या है, ध्यान से देखना है प्रश्नों को, कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक लिंग समानता का मापदंड हो सकता है। तो आपका है कि विद्यालय में पुरुष महिला शिक्षक की संख्या की तुलना, तो तुलना शब्द गलत होता है। कक्षा 12 की लड़के लड़कियों द्वारा समान संख्या में विशिष्ट योग्यता, तो समान संख्या में विशिष्ट योग्यता आपका नहीं होगा। कक्षा 12 के बारे में बात कर रहा है यहाँ, आपका ऑप्शन जो होगा क्या होगा, कक्षा 12 तक पहुँचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। तो यहाँ आपका क्या क्वेश्चन कर रहा था, ध्यान से पहले देखा जाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि लिंग समानता का मापदंड हो सकता है। समानता क्या हो सकता है, समानता बताना है। तो समानता के लिए यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा, कक्षा 12 तक पहुँचने वाले लड़के लड़कियों की संख्या की तुलना। क्या छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ कोई आपका ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ आपका आंसर सी ही होगा। इसमें कोई जो ऑप्शन है वह बेटर नहीं है,
कोई भी आपका ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।